भी $1,000 आया है तो वो कैंडी लैंड वाला था, कम से कम कुछ ना कुछ वो कोकोमो भी अब उसने कम कर दिए तुम्हारी वजह से। गंद को उठाने की बारी आई ना तो इन लोगों ने किसी और का कुछ और उठाया और ये गवर्नमेंट में आ गया। आप समझ रहे होंगे मेरी बात, आप मुस्कुरा रहे हैं, हालांकि मैंने वो वाली बात की नहीं है कि थप्पड़ की आवाज़ें ज़रूर आई हैं कि तो अबू अगर एक है तो इनको आपस में बयान क्यों नहीं मिलते। एक कहता है मेरे वाले साहब गरीब किसान के घर से हैं, दूसरा कहता है कि मेरे वाले साहब बड़े अमीर थे, उनकी तो फैक्ट्रियां थी। वो कोई हया होती है, कोई शर्म होती है, तुमको क्या पता वो क्या होती है। सेहत इंसाफ कार्ड जो निकाला गया है, मैं खुद पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ। मीरपुर में मेरे कज़न है, एक दोस्त है जानने वाले, उनके वाले साहब का भाई हार्ट सर्जरी हुई है उसके ऊपर यार। तो आपकी जेब में खान साहब ने आपके ID कार्ड की जगह पे 12-10 लाख रुपया डाल दिया था यार, जो इन लोगों ने ख़त्म किया है। मेरी इनसे गुजारिश है कि देखें, आपसे ये हाथ जोड़ के गुजारिश है, बराए मेहरबानी मुल्क को इस तरफ लेके जाएं कि हम लोग सर उठा के जी सकें। पाकिस्तान बैंकक्रप्ट हो गया है 75%, जो 2-3 दिन पहले रिपोर्ट आई है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि हर गुजरते दिन के साथ 10% बैंकक्रप्ट की तरफ और जा रहा है। अगर मुल्क बैंकक्रप्ट हो गया, जो आवाम पहले ही महंगाई में पिसी हुई है, वो तो और पिस जाएगी, क्या कहेंगे? सर देखें, जब इसहाक डार आए थे और मैंने एक TV चैनल को इंटरव्यू दिया था, निजी चैनल था कोई, मुझे अब याद नहीं, मैंने उस वक्त कहा था कि इसहाक डार साहब ने इस टाइम LCs रोके हुए हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट रोके हुए अंजुमन ताजरान के, जिनकी पेमेंट बनती है $50 लाख से ऊपर उनके लेटर ऑफ क्रेडिट्स रोक दिए हैं। मसनूई बंदिश पैदा की गई है कि हमारा रुपया मुस्तहकम हो और डॉलर नीचे जाए। अब मैंने आपके पैसे देने हैं, आप मुझे कह रहे हैं जी कि मैं आपको पैसे अभी नहीं दे सकता या मैं आपकी पेमेंट रोक लेता हूँ। भाई आप जब मांगेंगे देनी तो मैंने आपको फिल वक्त मेरे पास है, मेरे बैंक में है, बट ऑन द अदर एंड ऑनर तो आप है उसके, मैंने आपको किसी भी टाइम वापस करनी है। जैसे अंजुमन ताजरान ने अपने लेटर ऑफ क्रेडिट्स उनसे मांगे, इन लोगों ने पे किए हैं, आप देखिए फिर डॉलर ऊपर चला गया, रुपया मुस्तकम नहीं रहा। तो ये तो इनका हमेशा से यही वतीरा, जब भी $1,000 आया है इसने यही हरकतें की हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट्स रोके हैं, ठीक है, बाहर के जो लोग हैं उनके साथ इसने ड्रामेबाजियाँ की हैं। आके क्या उखाड़ लिया तुमने, तुमसे अच्छा तो वो कैंडी लैंड वाला था, कम से कम कुछ ना कुछ वो कोकोमो भी अब उसने कम कर दिए तुम्हारी वजह से। कोई ख्याल करो लोगों का यार। वहाँ से अब अलमिया हमारा ये है कि हम किस किस चीज़ पर रोएं, हम किस किस चीज़ पे, वो क्या कहते हैं, रोने पर बैन करें कि तुमको यहाँ से भेजा गया था कि तुम यहाँ पे बीमारी की हालत में तुम यहाँ से भागे थे, जेट त्यारे पे भागे थे। और हमारा अलमिया ये कि इस कौम का ये जो है ना, वो क्या कहे कि दिल खून के आंसू होता है कि तुम्हें उसी जो है वो एयरफोर्स के जेट पे वापस लाया गया है और तुम्हें उस ओहदे पे फाइज किया गया जिस ओहदे के तुम काबिल नहीं हो, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम उस ओहदे पे फाइज रहो, क्योंकि आपके पास वो चीज़ नहीं है, आपके पास वो जहन ही नहीं है कि जो इसको चला सके। आपके पास जहन है कि कहाँ से पैसे निकाल के अपने अकाउंट में डालने हैं, कहाँ से पैसे निकाल के समधी को मैंने थोड़ा सा जो है वो पेमेंट करनी है, कुछ करना है। आप बस यूज़ करते हैं हम लोगों को, आप यूज़ करते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी को, आपको कोई किसी चीज़ की परवाह नहीं है। एक परवाह है तो आपको ये है कि आप यहाँ से पैसे इकट्ठे करके और एक दफ़ा फिर दोबारा लंदन भाग जाएँ। कि खान साहब एक बहुत दलेर लीडर हैं, उन जैसा दलेर लीडर मैंने देखा ही नहीं है। खान साहब कहते हैं जो रात कवर में वो बाहर नहीं हो सकती, तो चलो हम पाकिस्तान की खातिर, चलो मुसलमानों की खातिर, चलो इस्लाम की खातिर, उम्मत मुस्लिमा का अगर लीडर बन के निकले तो ये निकले यार। अभी 5 साल नहीं हुए खान की गवर्नमेंट को, इनको 30-30 साल हो गए, तो क्या ये ऐसे काम करके तो उम्मत मुस्लिमा का लीडर नहीं बन सकते थे? लेकिन लीडर बनने के लिए क्वालिटीज़ होती हैं। आपको यूँ दरमियान में खड़ा किया जाता है OIC की मीटिंग में, और बाकी सारे ये चाहते हैं कि हम खान साहब के फ्रेम में किसी तरह आ जाए, और ऑन दी अदर एंड इनको वो पीछे खड़ा किया जाता है और वहाँ कैंडी क्रश खेलते हैं। तो बड़ा फ़र्क है यार मेरे लीडर में। ये सारी 14 की 14 पार्टियां एक तरफ खान की जूती के बराबर नहीं है यार। ये बिल्कुल ताज़ा ताज़ा उनका ट्रीटमेंट हुआ ना जी, ठीक है, और अभी एक और ड्रिप भी लगी माशाल्लाह, ताज़ी ताज़ी बड़ी अच्छी इनके लिए खबर है। जो खबर आ रही है अभी तक पता नहीं है कि क्या होने वाला है, लेकिन इनकी ड्रिपें शरिपें अच्छी हो गई हैं। और अगर ये बीमार हैं तो हमारी दिल से दुआ कि अल्लाह ताला इनको सेहतयाबी अता फरमाए, जल्द अज जल्द सेहतयाब हो सके, ताकि ये फिर PTI का अरूज देखें, खान साहब का अरूज देखें। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके बहुत सारे बंदे जो अभी खान साहब से बड़े मुतासिर हैं और वो पार्टी में आना चाहते हैं, लेकिन हम खान साहब ने ना असल में 4 साल में सारा गंद एक साइड पे कोने पे लगा दिया। जब उस गंद को उठाने की बारी आई ना तो इन लोगों ने किसी और का कुछ और उठाया और ये गवर्नमेंट में आ गया। आप समझ रहे होंगे मेरी बात, आप मुस्कुरा रहे हैं, हालांकि मैंने वो वाली बात की नहीं है, ठीक है। तो इन लोगों ने जैसे जिस तरह से ये घुसपैठियाँ आए हैं ना, इंशाल्लाह अवाम की ताकत से, अवाम के मैंडेट से, अवाम के वोट से और ख़ान के साथ शाना बशाना खड़े होकर हम इनको वोट की ताकत से, सपोर्ट की ताकत से इंशाल्लाह छितरो छितरी कर देंगे। और ये लोग, इनको पता भी नहीं चलेगा कि हमारे साथ हुआ क्या है। ये 2/3 मेजोरिटी की बात करते हैं, इंशाल्लाह खान पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म होगा जो 2/3 नहीं 3/3 मेजोरिटी के साथ आएगा इंशाल्लाह। इतनी सीटें भी आपके पास नहीं हो सकेंगी कि आप बाहर आ सकें। जो भी मुल्क का सोचने वाला लीडर है उसको हमेशा रास्ते से हटाने की कोशिश की जाती है। खान साहब पर एक दफ़ा हमला हुआ है, अब दोबारा भी हो सकता है। ये क्यों होता है? जो मुल्क का
का सोचता है, अपने अवाम को, कौम को खड़ा करना चाहता है पाँव पर, उसे ही क्यों मारा जाता है, उसे ही क्यों ख़त्म किया जाता है रास्ते से? सर हमेशा जो हक और सच पे होता है ना, वो अकेला रह जाता है और बाकी सारे इकट्ठे हो जाते हैं। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा, पीडीएम में इस वक्त 13 जमातें इकट्ठी हैं और खान हमारा अकेला है। लेकिन जिस तरह से उस मर्द कलंदर ने, उस मर्द मुजाहिद ने इन 13 पार्टियों का जो है ना वो खसारा किया और मुकाबला किया है, इनकी वो सियासत को यूं करके ना ऐसे पतीली रोटी लगा दी है, ठीक है, छंड के। यकीन करें इनके साथ वो ये जो उनके ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था, ठीक है। इनके अपने मिनिस्टर्स टीवी पे आके बैठ के कह रहे हैं कि हम तो गवर्नमेंट नहीं, हमें ज़बरदस्ती लाया गया है। तो मुझे ये बताएं कि जब इनके मिनिस्टर्स और अच्छे खासे सीनियर मिनिस्टर्स ये कह रहे हैं कि हमें ज़बरदस्ती लाया गया, तो फिर ये किस तरह से आए हैं? सेकेंडली ऑन दी अदर हैंड, इनको अब जब ये कहते हैं कि यार आपको 50-50 साल हो गए सियासत में, तो क्या पूरी नून लीग में या पूरे जो है वो शरीफ ख़ानदान में सिर्फ इनको शहबाज शरीफ का बेटा ही क्यों मिला वज़ीर आला पंजाब लाने में? हमें इनके वज़ीर आला पंजाब आने की कोई परेशानी नहीं है। परेशानी ये है कि जो सीनियर मोस्ट है उसको लेके आओ ना। ख्वाजा साद रफ़ीक एक प्रोग्राम में बैठा हुआ था, उससे पूछा गया कि आप ये बताएं कि देखें इसके अलावा कोई और आपको नहीं मिला, तो कहते हैं इस पर मैं कलाम नहीं करना चाहूँगा। तो फिर तुम किस चीज़ पे कलाम करोगे? 50-50 साल हो गए तुम्हारी सियासत को, तो 5-5 साल के अंडे बच्चे के भी नीचे तुम लगे हुए हो, ठीक है। तो आपसे गुजारिश है कि अपने दिमाग से काम लें, इस मुल्क को, कौम की बेहतरी होने दें, ठीक है। आप आवाम को मैंडेट जो है जिसके साथ है उस पार्टी को आने दें। अगर आप इलेक्शन जीते हैं तो मोस्ट वेलकम, जी आया सो बिस्मिल्लाह, सत बिस्मिल्लाह, पखैर रख ले, हमारी तरफ से तो इनको वेलकम है। लेकिन इलेक्शन क्यों नहीं करवा रही है? इनको पता है कि इनके साथ वो नहीं है, इनके साथ वो नहीं है जो तारीख में बड़े सुनहरी रूप में लिखी जाएगी। बड़ा भाई कुछ और कहता है, छोटा भाई कुछ और कहता है, और पूरी दुनिया में आप पे लोग हंसते हैं, ठीक है। वहाँ पे कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में आई थिंक या उधर ऑस्ट्रेलिया में करप्शन पे जो है वो उधर लेक्चर दे रहा और तस्वीर माशाल्लाह हमारे जो है उनकी पड़ गई, ठीक है, शहबाज शरीफ साहब की, सॉरी नवाज शरीफ साहब की। तो यार ये हमारे लिए ये बड़े उस चीज़ की बात है कि आपको बता नहीं सकता। और आजकल तो वो थप्पड़ की बड़ी आवाज़ें चल रही है, मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी, ठीक है, एक गैर सियासी बात कर रहा हूँ कि लेकिन थप्पड़ की आवाज़ें ज़रूर आई हैं, क्योंकि हमेशा से वो जो बात थोड़ी थोड़ी उबलती है ना, बैक एंड पे कुछ ना कुछ होता है, तो तब थप्पड़ों की आवाज़ें आती हैं। तो बहरहाल अगर पढ़े हैं तो हम इसको कंडेम करते हैं, अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, खैर है, आने वाले वक्त में कभी भी पढ़ सकते हैं जो उनके हालात चल रहे हैं।